अपने वादों और अपने कमिटमेंट्स को ऑडिट करना होगा। कैरी आउट एन ऑडिट ऑफ योर प्रोमिसेज एंड कमिटमेंट्स। ऑडिट करो, ऑडिट करो। अच्छा, खातों की ऑडिट होती है, अकाउंट्स की ऑडिट होना, अकाउंट्स की जांच होना, अपनी लाइफ में बैंक में जाके चीजों की ऑडिट करना। जब हर कोई चीज स्वस्थ रहती है ऑडिट करने से। अभी सब लोग इतने कॉन्शियस हो गए कि अब तो लोग अपना लिपिड प्रोफाइल भी करवाते हैं, अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल भी जांच करवाते हैं। अब तो लोग जानने लगे, पहचानने लगे, क्योंकि जागरूक हो गए, इतनी अवेयरनेस आ गई। तो जब शरीर भी सही तब रहता है जब ऑडिट होती है। तो आपको यही नहीं पता, प्रकृति में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है वादे पूरे करना, अपने कमिटमेंट्स पूरे करना। ये वादे और कमिटमेंट्स पूरा करने का जो कंट्रीब्यूशन का नेचर है, उसके लिए आपको ऑडिट तो करना ही पड़ेगा। कैसे होगी ऑडिट? पूरे 7 दिन में कितने लोगों को क्या कहा था जो नहीं किया, फैमिली को क्या कहा था जो नहीं किया, कहां कहां जो कहा था वो नहीं किया, कहां कहां कमिटमेंट्स किए थे जो अब तक पूरे नहीं हुए। कितने ही कमिटमेंट्स हमारे अधूरे रहते हैं। छोटी छोटी चीजों के कमिटमेंट लिंगर ऑन चलते रहते हैं, लगातार लगातार। ये आदत अगर बढ़ गई तो रेसे से रस्सी बन जाएगी और रस्सी फिर कभी नहीं टूटेगी। ऑडिट करो, चेक करो, एक पूरा का पूरा चेकलिस्ट बनाओ कि आप कितनी बार है जो लोगों से किए हुए बातें नहीं निभाते हो। आप छोटी छोटी बातों में देखोगे ना तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी जो आप चेक करने पाएंगे कि आप कह देते हैं लेकिन होता नहीं है, कह देते हैं लेकिन होता नहीं है। चेक करना होगा, कुछ कमिटमेंट्स को ऑडिट करना होगा। नए वादे और नए कमिटमेंट करने से पहले रुकना होगा और सोचना होगा। पॉज एंड रिफ्लेक्ट बिफोर मेकिंग न्यू प्रोमिसेज एंड कमिटमेंट्स। इसी जगह मैंने आपको बताया था, रिफ्लेक्शन का लॉ बताया था मैंने, जिसमें कहा था पॉज। अभी नए कमिटमेंट से पहले थोड़ा पॉज। आप अपने किसी लीडर को कमिटमेंट दो, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कमिटमेंट दो, अपने सीनियर को कमिटमेंट दो। कोई भी कमिटमेंट से पहले पॉज। क्यों पॉज? क्योंकि फिर होने के बाद बदल नहीं पाओगे, फिर बैकफुट पे नहीं जा पाओगे, फिर डिसीजन पीछे नहीं ले पाओगे, फिर आगे ही जाना है। एकमात्र उपाय है आपको नए वादे और कमिटमेंट से पहले रुकना और सोचना होगा। पहले ऑडिट कर लो ताकि पिछली सारी चीजें ठीक कर लें। नयों से पहले पॉज ले लो ताकि नई श्रृंखलाओं में फंसे उससे पहले वादे टूटने नहीं चाहिए। कमिटमेंट, उन वादों पर एक्स्ट्रा ध्यान देना होगा जिन्हें पूरा करना मुश्किल है। कई बार मार्केट में लीडर्स लोगों को लुभाने के लिए ऐसे कमिटमेंट कर देते हैं, तो एक बार आजा, फिर देखते हैं, देख लूंगा मैं तेरा धंधा, मैं चला दूंगा, तेरे को एबीपीएस में बना दूंगा, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये लोगों का व्यापार है, यहां आदमी अपने भाग्य और अपने पुरुषार्थ का खाता है। आप तो सिर्फ निमित्त बनते हो उसके पुरुषार्थ में, आप सिर्फ कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, किसी का भाग्य बना नहीं सकते। मोटिवेट कर सकते हो, मदद कर सकते हो, कंट्रीब्यूशन का वादा कर सकते हो, लेकिन किसे कामयाब बना नहीं सकते। वो अपने पुरुषार्थ से बनेगा, ध्यान रखना। लेकिन जब आपने एक बार कमिटमेंट कर दिया, तेरे लिए फना हो जाऊंगा, तेरे नेटवर्क को, तेरे लोगों को संभालूंगा, जबरदस्त मेहनत करके दिखाऊंगा तेरे लिए, तो जो एक्स्ट्रा आता है कोई व्यक्ति जिसने 50,000 की नौकरी छोड़ी आपके साथ करियर बनाने के लिए आया, जिसने कहीं करियर था लेकिन आपके ऊपर विश्वास करके आया, भैया इसके बाद अगर आप बैकफुट पे गए और उसके लिए वर्क नहीं किया, उसके लिए मेहनत नहीं की, तो जितने मेडल मिलते हैं फिर प्रकृति फर्श भी उखाड़ के ले लेती है, वो ले लेती है। इन 3 चीजों का ध्यान रखना। सबसे पहले तो आप अपने जीवन में उन वादों को अच्छी तरह चेक कर लो, जो वादे आपने किए उनकी ऑडिट कर लो, आप उनके ऊपर एक्स्ट्रा ध्यान देना चालू करो। नयों से पहले पॉज ले लो, थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देते ही काम हो जाएगा, थोड़ा एक्स्ट्रा। आज मैं आपसे वो प्रैक्टिकल बातें क्यों कर रहा हूं जो आपके साथ दिन रात घटती है, वो बातें क्यों कर रहा हूं जो वाकई में आपके इर्द गिर्द है या आपके नजदीक हैं। क्यों? क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा ध्यान दिया। एबीपीएस के पास जा रहा हूं भाई, मैं नए से मिलने नहीं जा रहा, मैं एक लीडर से मिलने जा रहा हूं। मैं उससे उस लेवल की बात करूंगा जिससे वो गुड से ग्रेट हो सके। गुड तो अपनी मेहनत से हो गए, अपने पुरुषार्थ से हो गए, ग्रेट के लिए कोई ना कोई प्रकृति माध्यम बनाएगी। आपको ग्रेट होने के लिए एक्स्ट्रा ताकत लगानी होगी, एक्स्ट्रा माइल जाना होगा। आप जितना एक्स्ट्रा ध्यान दोगे एक्स्ट्रा अतिरिक्त वादों के लिए, क्रेडिबिलिटी भी मार्केट में उतनी कमाओगे, इंसान भी उतने ही जीतोगे, लोग भी उतने ही जीतोगे। आपको एक्स्ट्रा ध्यान देना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। वर्क विथ ट्रस्ट एंड इंटेग्रिटी। एक नया व्यक्ति जो कल धंधे में आया,
उसका विश्वास का लेवल अलग होता है, उसका इंटेग्रिटी का लेवल अलग होता है। लेकिन जो 2 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल से धंधे में है, जब वो विश्वास के साथ घात करे, जब वो ट्रस्ट और इंटेग्रिटी से परे हो जाए, तो फिर प्रकृति बर्दाश्त नहीं करती। मैंने कितने वर्षों में कितने लोगों को, उनका नॉलेज तगड़ा था, उनकी योग्यताएं तगड़ी थी, उनमें हुनर बहुत तगड़े थे, लेकिन उनके जीवन में सिर्फ ये छेद रह गया, उन्होंने ट्रस्ट तोड़ा किसी का, या उन्होंने इंटेग्रिटी तोड़ी, तो विश्व की सारी योग्यताएं धरी की धरी रह गई। जब ये टूटता है, ये नहीं टूटना चाहिए। आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपका इंटेग्रिटी और ट्रस्ट, आपके एसोसिएट के लिए आपका इंटेग्रिटी और ट्रस्ट, आपके सीनियर के लिए आपका इंटेग्रिटी और ट्रस्ट, आपका जो प्रोडक्ट है, जो ब्रांड बना हुआ है इतने वर्षों से, उसके लिए इंटेग्रिटी और ट्रस्ट। जब हवाएं फेवरेबल हो तो सबका विश्वास और इंटेग्रिटी जबरदस्त रहती है, लेकिन जब हवाएं अपोजिट दिशा में बहती है, तब परीक्षा होती है आपके ट्रस्ट की और इंटेग्रिटी की। क्योंकि इंटेग्रिटी उस वक्त पता नहीं चलती जब महीने के लाखों कमा रहे हो। आपकी अखंडता, आपका डेडिकेशन और आपका विश्वास किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी लीडर, किसी व्यक्ति विशेष के लिए तब पता चलता है जब चीजें आपसे अनफेवरेबल जा रही हो, आपका पे आउट कम बन रहा हो, आपकी टीम में कुछ टूटन हो रही हो, आपको तकलीफ हो रही हो। अक्सर मैं लोगों को देखता हूं, लोग कहते हैं, नॉर्मल लेवल के लोग, यार ये लीडरों की बुद्धि खराब हो जाती है कि लीडर ही छोड़ के चले जाते हैं, यार क्यों कर लेते हैं सर, उनको कौन समझाए। अरे कि छोड़ता भी वो है जिसके पास कुछ सामान हो, कुछ हो वे, तब उसको लगेगा ना साला में तो साथ बन गया। आप देख लो, जितने भी दुनिया में नेता अभिनेता चीजें बदलते हैं, कुछ ऐसा छोड़ते हैं, तो तब छोड़ते हैं ना जब कुछ वजूद हो। लेकिन भटकने की अवस्था सबसे बड़ी वो रहती है जब गुड के लेवल पे होते हैं, जब हम गुड की पोजीशन पे होते हैं, क्योंकि तब डर आता है या लालच आता है। और दुनिया में डर और लालच ही 2 चीजें हैं जिसकी वजह से ये डिस्टर्ब होती है। ट्रस्ट टूटता है या इंटेग्रिटी टूटती है, नहीं तोड़ना। जिस दिन लोग आपको ट्रस्ट और इंटेग्रिटी के नाम से जानने लग जाए, उस दिन आप एक बहुत बड़े ब्रांड बनते हो, और फिर बनते हो आप गुड टू ग्रेट, और आगे की तरफ जाते हो। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैसे बनोगे? सबसे पहले तो सच्चाई बोलना चालू करो, सच्चाई बोलना चालू करो। अगर आपके लीडर ने आपसे टारगेट बोला, आप झूठ बोल के अगर उसे टारगेट दे रहे हो, तो ऊपर तक कंपनी का सारा सिस्टम डिस्टर्ब होगा। वो टारगेट, वो चीजें, वो रेवेन्यू मॉडल, उसके भरोसे जो और सोच रखा था, मतलब एक झूठ की कड़ी ऊपर तक आपको डिस्टर्ब करती है। अगर ट्रस्ट कमाना चाहते हो, इंटेग्रिटी कमाना चाहते हो, तो सबसे पहले सच्चाई बयां करो भाई, सच्चाई के साथ बात करो। धंधे में सच्चाई बहुत जरूरी है। लोग झूठ बोलते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? ट्रस्ट टूटता है। झूठ नहीं बोलना। किस हद तक झूठ नहीं बोलना? जब तक किसी की मरने की बारी नहीं आ जाए, तब तक जीवन में झूठ नहीं बोलना। सच्चाई बोलना, सच्चाई ही बोलना। छोटे छोटे झूठ बोल बोल के जो आदत लग जाती है, वो कभी भी ग्रेट नहीं बनने देती। सच्चाई बयां करना होगा, स्पीक द ट्रूथ। और कभी जीवन में सबसे बड़ा, अपने आप से झूठ मत बोलो, अपने आप से झूठ मत बोलो। कभी आपका मैनेजमेंट, लीडर, आपका सीनियर आपसे पूछता है, और सर किताबें पढ़ रहे हो? आप कहते हो हाँ बिल्कुल पढ़ रहे सर, जबरदस्त पढ़ रहे। ये झूठ आपने अपने लीडर से नहीं बोला है। हाँ सर ऑडियो वीडियो ट्रेनिंग्स ले रहे हो? यस सर बिल्कुल जबरदस्त। ये झूठ आपने अपने लीडर से नहीं बोला है। हाँ सर मार्केट में जा रहे हो, मेहनत कर रहे हो फील्ड में? यस सर बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त लगी हुई टीम। अरे टीम तो लगी हुई, तू कहां लगा हुआ है? कि नहीं सर बिल्कुल मैं भी लगा हुआ हूं। आप जीवन में जब जब ऐसा झूठ बोलोगे ना, जिसमें आप समझते हो कि मैंने बेवकूफ बना दिया उस आदमी को, आपको ये खबर नहीं है, आपको ये खबर ही नहीं है कि जीवन में हम कितना बड़ा लॉस कर रहे हैं खुद का। इस दुनिया में जितने लोग छल कपट करके दूसरे को बेवकूफ बनाते हैं, तो पता है क्या समझते हैं? क्या बेवकूफ बनाया है, जबरदस्त बेवकूफ बनाया है। लेकिन आपको एक बात गहरे से बता दूं मैं, कि इस दुनिया में जितने लोग छल कपट और मायाचारी करते हैं ना, इसे मायाचारी बोलते हैं।
जो नाम आता है ना अपने दर्शन में माया, वो माया दौलत वाली माया नहीं है, वो है रूप बदलने वाली माया, बातों को बदलने वाली छल कपट वाली माया। ये जो छल कपट करते हैं ये अपने आप को बहुत खुशनसीब मानते हैं, जबरदस्त, लेकिन आपको पता नहीं है छल कपट वालों का फल कैसा आता है, उनका फल कैसा आता है। और देख लो, मैंने जितने इनोसेंट लोगों को सेल्स में देखा है, जो ज्यादा 3-5 नहीं जानते, ज्यादा शांतपति नहीं जानते, उनका लेवल हमेशा बहुत बड़े लेवल पे रहता है, क्योंकि फिर उनके साथ अदृश्य पावर्स काम करने लग जाती है। भोलापन रखो भाई, ज्यादा शाने बनने से अपने को घाटा ही घाटा है। क्यों अपने आप से झूठ मत बोलो। आप देखो अभी ऑनलाइन पढ़ रहे थे जब बच्चे कोरोना काल में, तो सारे बच्चे मेरिट आए, टोटल मेरिट। क्यों? वो देख रहे हैं कि हमने टीचर्स को बेवकूफ बना दिया। दरअसल उन्होंने टीचर्स को बेवकूफ नहीं बनाया, उन्होंने खुद को बेवकूफ बना दिया। लेकिन ये बात समझने में कितने बरस लग जाते हैं। जो बच्चा खुद जबरदस्त टीप टाप के अपना पेपर कर रहा है, वो खुश हो रहा है, उसको लग रहा है मजा आ गया, जबरदस्त। अब ये बात पता चलते चलते जीवन का बहुत बड़ा वैक्यूम हो जाता है कि हमने खुद से झूठ बोला। खुद से झूठ नहीं बोलना, एक लीडर कभी खुद से झूठ नहीं बोलता।